बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़वा बदर की शिकस्त की वजह से कुफ़ार का वक़ार ख़ाक में मिल गया था। कुरैश को हर लिहाज से क़बाइल अरब पर इम्तियाज़ हासिल था। बदर की शिकस्त ने इनकी शोहरत को शदीद नुकसान पहुँचाया, लिहाजा इस बात का तकाज़ा था कि शिकस्त का बदला लेकर अपने गिरते हुए वक़ार को बहाल किया जाए। लिहाजा कुरैश में इंतकाम की आग भड़क रही थी और वो मुसलमानों पर हमला करने के लिए बेकरार थे। जंगी मुहिम को तेज़ करने के लिए औरतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। औरतों ने मर्दों को बुज़दिली के ताने देने शुरू कर दिए और इन औरतों में अबू सुफियान की बीवी हिंदा, वलीद की बेटी फ़ातिमा और हनास वालदा मुसब बिन उमैर पेश थीं। बाज़ औरतों ने तो अपने मक़तूल अज़ीज़ के इंतकाम के बदला में शादी की पेशकश भी कर दी थी। चनाचे एक साल की जंगी तैयारी के बाद 3000 अफराद पर मुश्तमिल फ़ौज अबू सुफियान और अकरमा बिन अबी जहल के सरकर्दगी में मदीना मुनव्वरा की तरफ शवाल 3 हिजरी में बड़े सरो साजो सामान से रवाना हुई। हज़रत अब्बास ने, जो उस वक्त मक्का में मुक़य्यम थे, रसूलुल्लाह को खुफिया इत्तला भिजवा दी। आपने पता चलाने के लिए आदमी भेजे तो मालूम हुआ कि कुरैश का लश्कर मदीना मुनव्वरा के करीब अरीस के मकाम तक पहुँच चुका है। रसूलुल्लाह ने दूसरे दिन जुमा की सुबह को सहाबा कराम से मशवरा फरमाया। आखिर मुहाजिरीन और तजर्बाकार अंसार ने राय दी कि शहर में पनाह गिर होकर मुकाबला किया जाए, लेकिन नौजवान का इसरार था कि बाहर निकलकर सफ़े आराई की जाए। रसूलुल्लाह ने 1000 मुसलमानों के साथ उहद की तरफ, जहाँ मुशरिकीन मक्का खीमाजन थे, पेश कदमी फरमाई। इधर अब्दुल्ला बिन उबई, जो रईसुल मुनाफिकीन था, अपने 300 साथियों के साथ रसूलुल्लाह के साथ रवाना हुआ था, लेकिन ये उज़र करके कि मुशावरत में हमारी राय को अहमियत नहीं दी गई, अपने साथियों के साथ वापस मदीना मुनव्वरा चला आया। उहद पहुंचकर रसूलुल्लाह ने इस्लामी लश्कर की इस तरह सफ़े आराई फरमाई कि उहद पहाड़ मुसलमानों के पुश्त पीछे था और इस पहाड़ में एक दर्रा था जहां से मुसलमानों की पुश्त गैर महफूज थी। रसूलुल्लाह ने 50 तीरंदाजों को इस दर्रे पर तैनात फरमाया और हुक्म दिया कि किसी हाल में भी तुमने अपनी जगह नहीं छोड़नी है। जंग के दौरान कुफ़ार मक्का और मुसलमानों दोनों बहादुरी के जौहर दिखा रहे थे। कुफ़ार के अलमबरदार एक के बाद दीगर कत्ल हो रहे थे, लेकिन कुफ़ार ने अपना अलम बुलंद रखा। हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत अबू दुजाना ने बहादुरी के ऐसे जौहर दिखाए कि कुफ़ार के पांव उखड़ गए। हज़रत हमज़ा जोश व शुजाअत में दूर तक दुश्मनों के सफ़ों में घुसते चले गए। जबीर बिन मुअत्तम के ग़ुलाम वहशी ने, जो आपकी ताक में था, नेज़ा मारकर आपको शहीद कर दिया। ये देखते ही मुसलमान मुजाहिदीन के हमलों में शिद्दत आ गई और वो दुश्मन पर छा गए। कुफ़ार के 20 से ज़ायद अफराद मारे गए और कुफ़ार के पांव उखड़ गए और वह मैदान जंग से भाग निकले। कुफ़ार के मैदान जंग से फ़रार के बाद अक्सर मुजाहिदीन ने दर्रे को छोड़कर माल गनीमत को लूटना शुरू कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर ने रोका, मगर उन्होंने एक ना सुनी। सिर्फ 10 सहाबा कराम वहाँ मौजूद रहे और बाकी सब माल गनीमत जमा करने में लग गए। हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने दर्रे को खाली पाया तो चक्कर लगाकर पहाड़ की दूसरी तरफ से दर्रे के मकाम से मुसलमानों पर हमला कर दिया। हज़रत जबीर और आपके साथियों ने हमला रोका, मगर वो सब शहीद हो गए। मुसलमान इस हमले के लिए तैयार ना थे, लिहाजा वो मुंतशिर हो गए। इधर हज़रत मुसब बिन उमैर, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे, वो इस जंग में शहीद हो गए। इसलिए ये अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए हैं। इस खबर ने मुसलमानों के हौसले पस्त कर दिए और इस अफरा तफरी में सिर्फ चंद जान निसार आपके पास रह गए, जिसमें हज़रत अबू बकर, हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा और हज़रत अबू दुजाना थे। अचानक हज़रत काब बिन मालिक की निगाह आपके रुख अनवर पर पड़ी तो उन्होंने पुकार कर कहा, मुसलमानों, रसूलुल्लाह इस तरफ हैं। जब कुफ़ार को रसूलुल्लाह के ज़िंदा रहने का इल्म हुआ तो उन्होंने आप पर भरपूर हमला कर दिया, जिससे रसूलुल्लाह के 2 दंदान मुबारक शहीद हो गए। आपकी पेशानी मुबारक पर ज़ख़म लगा और जिससे खून बहने लगा। आपके रुखसार मुबारक भी ज़ख्मी हो गए। फिर जब कुफ़ार मक्का के हमले की शिद्दत में कमी आई तो आपने अपने सहाबा के साथ पहाड़ी पर चढ़ गए और अबू सुफियान ने वहाँ पहुँचने का इरादा किया, मगर जब सहाबा कराम ने पत्थर बरसाए तो उसके आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई और वो वहीं से वापस लौट गया। इस मार्का में 70 मुसलमान शहीद हुए थे, जिनमें ज़्यादातर अंसार थे। जंग के अख्ताम के बाद कुरैश की ख़वातीन ने मक़तूलीन बदर के इंतकाम के जोश में मुसलमान शहदा के नाक, कान और दीगर अज़ा को काट लिए। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कलेजा चबाया, जिससे रसूलुल्लाह को शदीद रंज पहुँचा। और जब कुफ़ार मक्का वापस चले गए तो मुसलमान भी मदीना मुनव्वरा वापस लौट आए।
اس جنگ میں مسلمانوں کو کافی جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس غزوہ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ جیسی ہستیاں بھی شامل تھیں، جبکہ کفار کے مقتولین کی تعداد 33 تھی۔ اس میں مسلمانوں کو یہ سبق ملا تھا کہ اگر انہوں نے اطاعت رسول کو پیش نظر رکھا تو نصرت اور کامیابی ان کے قدم چومے گی، اور اگر انہوں نے رسول اللہ کے ارشادات کو فراموش کر دیا تو باطل سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی میں کسی فریق کو حتمی فتح نصیب نہیں ہوئی تھی، اس لیے قریش کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ ان کا کام ادھورا رہ گیا ہے۔ اس لیے قریش مکہ ایک اور فیصلہ کن جنگ لڑنے کے خواہش مند تھے، لہٰذا یہ ایک اور جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، جس کی تفصیل آپ آنے والے واقعات میں سن سکیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔